सूरज को आरव का हमशक्ल मिलता है और वह उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही ईशा उस व्यक्ति को देखती है, वह उसे आरव समझकर गले लगा लेती है। यह देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। दरअसल सूरज सोचता है कि अगर ईशा को यह सच पता चल गया कि आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वह यह सदमा सहन नहीं कर पाएगी। तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो बिल्कुल आरव जैसा दिखता है। सूरज उससे कहता है कि अगर वह कुछ समय के लिए उसके घर चलकर आरव बनने का नाटक कर दे, तो बदले में उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। वह व्यक्ति तैयार हो जाता है और सूरज उसे अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचते ही ईशा उसे देखते ही भावुक हो जाती है। वह दौड़कर उसे गले लगा लेती है और रोते हुए पूछती है कि वह इतने दिनों तक कहाँ था। दूसरी तरफ काव्या यह देखकर हैरान रह जाती है। उसे पूरा यकीन होता है कि यह असली आरव नहीं, बल्कि उसका हमशक्ल है। बाद में सूरज काव्या को अलग ले जाकर सच्चाई बता देता है कि वह सिर्फ ईशा का दिल टूटने से बचाने के लिए इस व्यक्ति को घर लाया है। इसके बाद ईशा आरव से उसके बचपन की बातें पूछने लगती है, लेकिन वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। यह देखकर ईशा को शक होने लगता है कि शायद उसकी याददाश्त चली गई है। सूरज तुरंत बात संभालते हुए कहता है कि इतने दिनों बाद मिलने के बाद उसे थोड़ा समय देना चाहिए। इसी बीच ताई माँ सूरज पर नाराज हो जाती है। वह कहती है कि यह बहुत बड़ा झूठ है और जिस दिन ईशा को सच्चाई पता चलेगी, वह सूरज को कभी माफ नहीं करेगी। तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। सूरज को पता चलता है कि उस व्यक्ति को अपने अतीत, परिवार और पहचान के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यह सुनकर सूरज के मन में एक बड़ा शक पैदा होता है। उसे लगता है कि कहीं यह सचमुच असली आरव तो नहीं, जिसकी हादसे में सिर्फ याददाश्त चली गई हो। सच्चाई जानने के लिए सूरज उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है और डीएनए टेस्ट करवाता है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बताते हैं कि यही काव्या का असली पति आरव है। यह सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिसे सभी 1 साल से मरा हुआ मान रहे थे, वह वास्तव में जिंदा है। यह खुशखबरी देने के लिए सूरज तुरंत घर पहुंचता है और काव्या को बाहर बुलाकर बताता है कि आरव जिंदा है। पहले तो काव्या को लगता है कि सूरज मजाक कर रहा है, लेकिन जब सूरज उसे डीएनए रिपोर्ट के बारे में बताता है, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। वह भावुक होकर सूरज को गले लगा लेती है और कहती है कि इससे बड़ी खुशी उसकी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। सूरज कहता है कि अब यह सच पूरे परिवार को बताना होगा, लेकिन फिलहाल ईशा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि उसकी नजरों में वही व्यक्ति पहले से ही असली आरव है। इसके बाद काव्या ताई माँ को पूरी सच्चाई बताती है। शुरुआत में ताई माँ को यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से आरव का अंतिम संस्कार देखा था। तब काव्या समझाती है कि हादसे में मरने वाला व्यक्ति आरव का हमशक्ल था और दुख व जल्दबाजी में सभी ने उसे ही आरव समझ लिया था। असली आरव बच गया था, लेकिन हादसे में उसकी याददाश्त चली गई। वह यह भी बताती है कि डीएनए रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि घर में मौजूद वही व्यक्ति असली आरव है। यह सुनकर ताई माँ भी भावुक हो जाती हैं और खुशी से काव्या को गले लगा लेती हैं। लेकिन तभी ईशा छिपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। सच्चाई जानने के बाद ईशा गुस्से से सूरज का सामना करती है। वह कहती है कि अगर आरव सच में जिंदा नहीं होता, तो सूरज ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया होता और वह उसे कभी माफ नहीं करती। सूरज अपनी सफाई में कहता है कि उसने जो कुछ भी किया, वह सिर्फ ईशा को टूटने से बचाने और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा सूरज की बात समझ पाएगी, या फिर इस झूठ की वजह से दोनों के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार आ जाएगी।